नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री विष्णु महापुराण की कथा, पृथ्वी पर कार्यों के विभाग तथा अनादि की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय जी बोले, हे प्रभु, आपने जो मनुष्य के संबंध में बतलाया, उनकी रचना श्री ब्रह्मा जी ने किस तरह की, कृपया कर यह विस्तार से बतलाने का कष्ट करें। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड आदि जाति को जिन जिन गुणों से भरकर जिस तरह रचा और उनके जो जो कर्तव्य क्रम बनाए, कृपया उन सबको सविस्तार समझाइए। श्री पाराशर जी बोले कि हे विप्रो में श्रेष्ठ, विश्व रचना की उत्पत्ति हुई, तत्पश्चात उनके हृदय स्थल से रजो प्रधान तथा जंगा द्वारा रज तथा तमयुक्त सृष्टि हुई। अपने चरणों से श्री ब्रह्मा जी ने एक अन्य प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, ये ही चारों वर्ण बने। इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र क्रमशः श्री ब्रह्मा जी के वक्षस्थल, जंगा तथा चरणों द्वारा उत्पन्न हुए। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही संपूर्ण चतुर्वर्ण की रचना की थी। हे महाभाग, यज्ञों से प्रसन्न होकर देवतागण जल बरसाकर प्रजा को संतुष्ट करते हैं, अतः कल्याणार्थ यह कार्य संपन्न किया जाता है। जो व्यक्ति सदैव सज्जन, सदाचारी, स्वधर्म परायण और सुमार्ग पर चलने वाले होते हैं, वे ही यज्ञ का यथावत अनुष्ठान कर सकते हैं और वे ही लाभ उठाते हैं। यज्ञ से मनुष्य इस मानव शरीर से ही स्वर्ग तथा अपवर्ग पा सकते हैं और अन्य जिस स्थान की इच्छा हो उसको भी जा सकते हैं। श्री ब्रह्मा जी द्वारा रचित वह चार वर्ण विभागों में विभक्त हुई प्रजा बहुत ही श्रद्धावान, सद आचरण युक्त, स्वेच्छागामी, समस्त बाधाओं से परे, शुद्ध हृदय वाली, शतकुल में उत्पन्न होने वाली और परम कर्मों के अनुष्ठान से परम पुनीत थी। उस प्रजा का मन विशुद्ध होने के कारण उसमें लगातार शुद्ध स्वरूप श्री हरि के पदासीन रहने के कारण उनको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती थी। फलस्वरूप वे ईश्वर के विष्णु नाम के परम पद को निरख पाते थे। फिर त्रेता युग के आदि में हमने आपसे भगवान के जिस काल नाम के अंश के पहले जिक्र किया है, वह सुख वाले तुच्छ तथा घोर पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। उससे उस प्रजा में अधर्म का बीज उत्पन्न होता है, जिससे उसको अष्ट सिद्धियां प्राप्त नहीं हो पाती। उन संपूर्ण सिद्धियों के नाश हो जाने से और पापों की वृद्धि हो जाने के कारण समस्त प्रजा पुनः दुख से आतुर हो गई। तब तो उसने रेगिस्तान, पहाड़ और जल आदि के प्राकृतिक और बनावटी युग, पुर और खरवट, नदी के किनारे बसे छोटे टीले आदि बनाए। हे मैत्रेय, उन पर आदि में शीत, गर्मी, धूप आदि से बचने के लिए उसने घरों का निर्माण किया। इस तरह शीत, उष्ण आदि से बचने के प्रयोजन से प्रजा में जीविका चलाने के लिए कृषि और कला कौशल आदि की रचना की। गेहूं, जौ, धान, ज्वार, तिल, कांगनी, कोदों, उड़द, मसूर, छोटी मटर, छोटे धान, चना, सन, अरहर आदि 17 ग्राम्य औषधियों की जातियों को बनाया। हे मुने, वन्य और ग्राम्य दोनों प्रकार की 14 औषधियाँ यज्ञ के योग्य हैं, जिनके नाम हैं जौ, धान, उड़द, गेहूं, छोटे धान, कांगनी तथा कुल्थी, समा, निवार, वनस्पति, गवेधु, वेणुयव तथा मक्का। ये 14 ग्राम्य तथा वन्य औषधियाँ यज्ञ अनुष्ठान की वस्तुएं हैं। इनका जन्म यज्ञ के लिए ही प्रधान रूप से हुआ है। इन औषधियों द्वारा यज्ञ करने से प्रजा की वृद्धि होती है, अतः इस लोक और परलोक के ज्ञाता यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। रोज संपन्न किए जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्यों के लिए परोपकार के तथा उनके पापों को शांत करने वाला हुआ करता है। हे मुनिश्रेष्ठ,
जिन लोगों के हृदय में काल की गति द्वारा पाप का बीज पनपता है, उन्हीं का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं हुआ करता। उन यज्ञ का विरोध करने वाले लोगों ने वैदिक मतभेद तथा यज्ञ आदि क्रम सभी की बुराइयां की हैं। इस प्रकार के व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग के उच्च छेदक, दुराचारी, दुरात्मा, वेद निंदक तथा कुटिल मत वाले थे। हे धर्मश्रेष्ठ मैत्रेय, इस तरह कृषि आदि जीविकाओं के निश्चित हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना करने के बाद उनके स्थान तथा गुणों के अनुसार मर्यादा तथा आश्रमों के धर्म को ठीक प्रकार से निभाने वाले सब गुणों के लोक आदि की रचना की। हे मैत्रेय, क्रम में निष्ठा रखने वाले ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक माना गया है। युद्ध क्षेत्र से हटने वाले लोगों का इंद्रलोक बना है। अपने धर्म को भली प्रकार पालने वाले वैश्यों के लिए वायुलोक तथा सेवा धर्म प्रयाण शूद्रों का गंधर्वलोक बना है। हे मुनि, उद्धव विरेता 88,000 हैं। उनका जो स्थान वर्णित किया गया है वह गुरुकुल में वास करने वाले ब्रह्मचारियों का स्थान है। इस तरह वन में वास करने वाले वानप्रस्थों का स्थान सप्त ऋषिलोक, गृहस्थों के लिए पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक बना है। जो लगातार एकांत सेवा करते हैं तथा ब्रह्म चिंतन में लीन रहने वाले योगी जन हैं, उनका जो परम स्थान है उसको पंडित जन ही निरख पाते हैं। चंद्र, सूर्य आदि ग्रह भी अपने लोकों में पहुंचकर पुनः वापस आ जाते हैं, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवा के चिंतन करता आज तक मोक्ष पद से नहीं लौट पाए। वेदों की निंदा करने वाले तथा यज्ञों का उच्छेद करने वाले एवं सर्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, महारौरव, रौरव, घोर, अविचिक, कालसूत्र, ऐस्थिपत्रवन आदि नरक हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।